डायबिटीज को लेकर दुनिया भर में जन जागरण। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी कर रही हैं काम। मॉर्निंग वॉक और वजन करे कंट्रोल करने से होगा डायबिटीज का खतरा कम। वसंत का मौसम है, हर जगह रंग बिरंगे फूलों की बहार है। ऐसे में आप भी तरोताजा महसूस करें, खुलकर हंसें और हमेशा खुश रहें। शायद सेहतमंद जिंदगी का यही राज है। लेकिन अगर खान पान में गड़बड़ी और बिना मतलब का टेंशन बना सकता है आपको डायबिटीज का मरीज, कहीं आप भी गलत लाइफस्टाइल के चलते डायबिटीज को बुलावा तो नहीं दे रहे? तो आज का आरोग्य मंथन है डायबिटीज के लक्षण, बचाव और उसके खान पान पर, क्योंकि समय रहते आप इसे कर सकते हैं कंट्रोल। डायबिटीज का खान पान, लक्षण और बचाव, आरोग्य मंथन में। तो डायबिटीज के खान पान, उसके लक्षण और बचाव पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा शर्मा। डॉक्टर दीपा शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप भी दीपा जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस इतना काम आपको करना है, जब भी आप हमें फोन करें टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दें, ताकि किस तरह का कोई इंटरप्शन बीच में ना आए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हमारे विशेषज्ञ आधे घंटे तक बने रहेंगे, तो आप उसके बाद भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे होती है डायबिटीज। भारत में बढ़ रहे हैं मधुमेह के रोगी। 1970 में 2.1% लोग थे पीड़ित। 2010 में 3 करोड़ मधुमेह के रोगी। 2025 तक 7 करोड़ मधुमेह रोगी। अगर अब तक सो रहे हैं तो जरा जाग जाएं, क्योंकि भारत में मधुमेह यानी डायबिटिक मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और 2025 तक ये तादाद 7 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर आप तनाव में रहते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते, तो समझ लीजिए कि डायबिटीज के दुश्मन को आप दावत दे रहे हैं। आपको डायबिटीज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओबीस हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके रखें, अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है, डाइटरी मैनेजमेंट बनाए रखें। वैसे तो डायबिटीज कई तरह के हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का संबंध अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान से ही है। जैसे खान पान में रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल, ज्यादा शुगर, ज्यादा कैलोरीज, खतरनाक वसा, प्राकृतिक फल न खाना, सब्जी न खाना, ज्यादा तनाव, बढ़ता मोटापा, जन्म के समय कुपोषण और कम वजन का होना। आपकी कुछ ऐसी ही गलतियां आपको बना सकती हैं डायबिटिक। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, सी मीडिया, दिल्ली। तो देखा किस तरह से गलत खान पान और आपका आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स का जो खान पान का आजकल रिवाज है, वो आपको डायबिटीज का मुख्य कारण बन सकता है। दीपा जी से ये सवाल करते हैं। दीपा जी, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से गलत खान पान डायबिटीज को बुलावा देने वाला हो सकता है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, डाइटरी मैनेजमेंट, जिसके कारण ही डायबिटीज 2 के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। जो लोग ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, ज्यादा कैलोरी तो लेते हैं, उसे बर्न नहीं करते। कितना हम खाना खाते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कितना कैलोरी हम बर्न करते हैं। अगर दिन भर में हम 1600 से 1800 कैलोरी इंटेक करते हैं, तो बर्न कितना करते हैं, हमारी एक्टिविटी कितनी है, इस बात से डायबिटिक 2 जो है डिपेंड करता है। तो अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए, और आजकल टेट्रा फूड यानी कि जो डिब्बे में बंद होते हैं फूड्स, और उनके इसके अलावा जंक फूड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो क्या डायबिटीज का एक मेन कारण इसे भी माना जा सकता है? बिल्कुल, एक रीजन ये भी होता है डायबिटिक 2 का कि हम बाहर का डब्बा बंद खाना खाते हैं, प्रिजर्वेटिव आइटम्स खाते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसको डाइजेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये भी एक कारण होता है डायबिटिक का। जी, और अगर बच्चों की बात करें तो एक टाइप 1 और टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या बच्चे भी चपेट में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, टाइप 1 में बच्चे ही आते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन और एडोलसेंट, बढ़ते हुए बच्चे आते हैं। कभी कभी ये हम न्यू बॉर्न बेबी में भी देखते हैं, जिनकी मम्मी डायबिटिक होती हैं, तो जन्म के बाद बच्चे में भी डायबिटिक 1 के लक्षण आते हैं, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, जिसमें मतलब शुगर लेवल कम हो जाना। तो इसके लिए माँ को ज्यादा फीड दें, पर आवरली दें। अगर वो भी कम पड़े तो उसमें माँ के दूध में चीनी को ऐड करके बच्चे को दें।
चलिए, यानी कि डायबिटीज सबसे पहली बात की एक तो बुरे लाइफस्टाइल से होती है, आपको अपने खान पान का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक प्रॉपर रेगुलर रूटीन की बात करें तो एक आम आदमी का रूटीन क्या होना चाहिए दिन से लेकर रात तक? अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो देखिए, पहले तो बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो घर में खाएं वो हेल्दी खाएं, घर का बना हाई फाइबर हाई प्रोटीन खाएं, जिसको हमें रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को। तो आप घर का ताजा खाना खाएं, खूब इंक्लूड करें दाल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, साग सब्जी, इन सब का आप प्रयोग करें। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश नाम है इनका, सहारनपुर से। जी राकेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मेरा सवाल है, मुझे शुगर है मुझे, और मैं शुगर फ्री गोली खाता हूँ, कैडलाफ्री की शुगर फ्री, तो इसका नुकसान ज्यादा है तो? जी, आपको समझ में आया? राकेश, आपसे गुजारिश है एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा और थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं शुगर फ्री पेशेंट हूँ, मुझे शुगर फ्री गोली खाता हूँ, इसका नुकसान ज्यादा है या नहीं? जी, ये शुगर फ्री गोलियां आप ले सकते हैं, पर लिमिटेड अमाउंट में, कम लेना चाहिए। आप सुबह एक बार चाय में ले सकते हैं, शाम को अगर आप पसंद करते हैं चाय लेना तो लें, इससे ज्यादा ना लें। जी, अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए डायबिटीज की रोकथाम के लिए? अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए? देखिए, इसमें फाइबर और प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो खूब प्रोटीन रिच डाइट लें, जैसे मछलियां। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली लें, और अगर वेजिटेरियन है तो दाल और सीड वाली चीजें, बीजें, प्लस फाइबर के लिए खूब हरी सब्जियां, जितना आप इंक्लूड कर सकते हैं। फैट को बिल्कुल टच ना करें, तेल, घी, बटर, इन सब चीजों को हटा दें। प्रिजर्वेटिव आइटम, सॉस, सिरका, इन सब चीजों को अपने डाइट से बिल्कुल हटा दें। भूखे बिल्कुल ना रहें, डायबिटिक 2 भूखे रहने के कारण भी होता है, अधिक मोटापा भी हो जाता है। ओबेसिटी और ओवर वेट पेशेंट्स को ही डायबिटिक 2 के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आप भूखे ना रहें, फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे पे खाएं, जो खाएं रिच प्रोटीन और फाइबर युक्त खाएं। चलिए, और बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर लेते हैं कि शायद मुझे मैं मोटा हो रहा हूं, बिना वजह ही हो रहा हूं, ज्यादा खा रहा हूं इसलिए हो रहा हूं, लेकिन डायबिटीज के लक्षण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हम दीपा जी से भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर खून में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा या फिर सामान्य से कम हो तो ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं और आपको डायबिटीज के दलदल में धकेल सकती हैं। हालांकि अगर ये शुरू में पता चल जाए तो डायबिटीज सही खान पान से कंट्रोल की जा सकती है। जब किसी को डायबिटीज होती है तो खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ना भी एक बड़ी वजह है इसके पीछे। लेकिन जल्दी से आपको लक्षण बताते हैं ताकि अगर आप ऐसी स्थिति से जूझ रहे हो तो सावधान हो जाएं। अगर आपको रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, थकान और कमजोरी लग रही है, पैर सुन्न हो रहे हैं, ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार भूख लग रही है, कोई जख्म जल्दी नहीं भर रहा, वजन कम हो रहा है और स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन की जगह पर चींटियां आ रही हों, शरीर में फोड़े फुंसियां बार बार हो रहे हों, बार बार खुजली होती हो, तो समझिए कि आपके अंदर डायबिटीज के लक्षण हैं। अगर ऐसा हो तो जल्द से जल्द जांच कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। जी, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ये तमाम लक्षण है डायबिटिक पेशेंट के। हम क्या एक मरीज के लाइफस्टाइल से भी पता कर सकते हैं कि शायद इसे डायबिटीज है? बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए, बार बार यूरिन का पास होना, यूरिन और पसीने में गंध, एक मधुमेह, इसको हम हिंदी में बोलते हैं डायबिटिक को, मधुमेह मतलब शहद वाला एक तीखा गंध आपके यूरिन में और पसीने में आना, जल्दी थकावट होना, प्लस अगर कोई आपको घाव हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी, इस तरह की चीजें, या चोट लग जाए, कट लग जाए, वो जल्दी ना सूख पाए, ये सब सिंपल एक लक्षण है डायबिटिक के। तो आसानी से पता कर सकते हैं। हाँ, एक मोटापा, आपका वजन बढ़ना, तेजी से वजन भी अगर बढ़ने लगे तो ये एक डायबिटिक का लक्षण है। और अब बारी है आपको ये बताने की कि अगर डायबिटीज हो भी गया है तो खान पान कैसा रखें ताकि मर्ज बढ़े ना बल्कि कंट्रोल हो जाए। सही डाइट से डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज से डरे नहीं, सामना करें। खाने में शक्कर, फैट से परहेज, फाइबर वाला भोजन करें। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो क्या नहीं खाना है, पहले ये जान लीजिए।
आपको शक्कर, शहद, गुड़, मिठाई, पिस्ता, खजूर, किशमिश, पेस्ट्री, शरबत, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, चॉकलेट, जेली और जैम, तली भुनी चीजें, अंगूर, लीची, पका केला और अमरूद से परहेज करना है। लेकिन लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उन्हें डायबिटीज हो गई है तो अब खाना पीना बंद। ऐसा नहीं है। कभी कभार मीठा खा लिया, बट यू हैव टू मैनेज योर शुगर इंटेक। आपको मैनेजमेंट, ये डाइटरी मैनेजमेंट से ही डायबिटिक एक ऐसी चीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मैनेजमेंट एंड मेडिसिन ऑफ कोर्स। आपको डायबिटीज में क्या क्या खाना चाहिए ये भी देख लीजिए। जब भूख लगे तो कच्ची सब्जियां, सलाद, काली चाय, सूप, पतली छाछ और नींबू पानी पिएं। भोजन में रेशे वाली सब्जी और फल, जौ, चने, गेहूं, बाजरे की रोटी, हरी सब्जी और दही खाएं। अगर आप रेशे वाली चीजें खाएंगे यानी 55% रेशे वाले भोजन से खून में कोलेस्ट्रॉल कम होगा और वजन कम रहेगा, ब्लड शुगर भी कम रहेगा। चने और गेहूं वाली रोटी खाएं, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, लंबे समय तक भूखे न रहें। फलों में आप जामुन, पका पपीता 100 ग्राम, एक हरा अमरूद, तरबूज 100 ग्राम, एक मौसमी और एक सेब खा सकते हैं। इसके अलावा हर 3 महीने में एक बार डायबिटीज की जांच कराएं। रोज हल्का व्यायाम करें, वजन न बढ़ने दें। स्थान और जलवायु में भी बदलाव करें। शक्कर के स्तर की नियमित जांच कराते रहें। ईसबगोल की भूसी खाना सबसे अच्छा है। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। तो दीपा जी, हमने बताया कि डायबिटीज पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीजें हैं जो आप बताना चाहें दर्शकों को? बिल्कुल। शुगर बढ़ना, बॉडी में हमारा शुगर बढ़ता क्यों है ये आप समझ लें। हमारा पैंक्रियाज ऑर्गन है, वो इंसुलिन का निर्माण करता है बीटा सेल्स के थ्रू। ये कभी इंसुलिन ज्यादा बनता है बॉडी में और कम बनता है। जब ज्यादा बनता है तो टाइप 2 के डायबिटिक मतलब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन का निर्माण कम होता है पैंक्रियाज में मतलब उसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। मोस्टली केसेस आते हैं ज्यादा डायबिटिक, ज्यादा ब्लड शुगर के। उसमें आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर के लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है मेथी पाउडर। आप दिन में मेथी पाउडर बिल्कुल मिस ना करें। इसे पीस के आप घर में बना सकते हैं और खाने से 20 मिनट पहले 1-1 चम्मच इसका सेवन करें। इससे आप बड़े आसानी से अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के भीतर। चलिए, हम लगातार डाइटरी प्लान की बात कर रहे हैं कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। अगर आप आपको आइडियल डे रूटीन की बात करें कि उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो, उसमें आपका सोना भी इंक्लूड हो, उसमें आपका खान पान भी इंक्लूड हो, तो उसे आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, देखिए एक्सरसाइज मस्ट है। टाइप 2 के डायबिटिक में वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसके लिए आप 15 से 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज इंक्लूड करें। अगर बोन, चूंकि ये बढ़ती उम्र में होता है तो हड्डियों की भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप आसानी से टहल के भी अपने वेट को कम कर सकते हैं। घर में योग और आसन के थ्रू भी इसे कम कर सकते हैं। भूखे बिल्कुल ना रहें। हर 2 घंटे पे आपको खाना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, प्रोटीन और फाइबर, अंकुरित अनाज, सलाद, सूप, चाय, ये सब आप ले सकते हैं इस तरह से। अच्छा, एक कॉलर है, उनका कहना है कि इनका वेट काफी जल्दी गेन हो रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल, आपको एक बार, क्या आप डायबिटिक हैं? अगर नहीं तो एक बार आप अपना शुगर टेस्ट करा लें, उसके बाद ही वेट गेन हो रहा है मतलब शुगर हो सकता है। और अगर थायराइड भी हो सकता है वेट गेन करना, एक थायराइड का भी लक्षण है। तो एक बार पहले आप अपनी रिपोर्ट देख लें, उसके बाद आप डाइट प्लान स्टार्ट करें। तो चलिए, दीपा जी ने तमाम जानकारी हमें दी कि किस तरह से डायबिटीज पेशेंट को जो है अपने रोकथाम करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो खा सकते हैं और किस तरह का आपका डेली रूटीन होना चाहिए। दीपा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो